हेलो दोस्तों। आज का क्वेश्चन है रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे लीड कोड 26। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ टफ नहीं है। बस इसका नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब गलत राह में ले जाता है। जैसे ही बोल रहा है कि रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे, जबकि क्वेश्चन में रिमूव कर ही नहीं रहे हैं हम, सिर्फ लास्ट में उसको ले जा रहे हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, भी समझ में आएगा क्यों इसका नाम अजीब है। तो एक एरे दिया हुआ है नम्स का, ठीक है। वो सॉर्टेड है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए बोला गया है, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर कुछ नहीं हुआ, असेंडिंग ऑर्डर हुआ, ठीक है। इसमें क्या करना है, रिमूव द डुप्लीकेट्स इन प्लेस सच दैट ईच यूनिक एलिमेंट्स ओनली अपेयर वन। इन प्लेस मतलब जो नम्स एरे है उसी में हमें कुछ छेड़छाड़ी करनी है कि उसी में यूनिक एलिमेंट्स बचे। नया न्यू स्पेस नहीं लेना हम लोग को, ठीक है। बोला है रिलेटिव ऑर्डर, जो पहले ऑर्डर था एलिमेंट्स का वही रहना चाहिए। और हमें लास्ट में रिटर्न क्या करना है, कितने यूनिक एलिमेंट्स हैं के, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि यहाँ रिमूव बोल रहा है और असली में रिमूव करा ही नहीं गया है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये इतना बड़ा टेक्स्ट लिखा है, इसको एग्जाम्पल में देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल ये है, जैसे वन, वन और टू, ये इनका एरे है। तो यूनिक एलिमेंट्स क्या हुए, वन कॉमा टू। रिमूव करते तो क्या होता, वन कॉमा टू एरे दे देते। लेकिन इन्होंने क्या किया, वन कॉमा टू और लास्ट में अंडरस्कोर। मतलब ये कह रहे हैं कि जो सॉर्टेड यूनिक एलिमेंट्स हैं उसके बाद कुछ भी हो एरे में हमें मतलब नहीं है, तो इन्होंने अंडरस्कोर ले लिया है। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, डॉलर, हैश, कुछ भी ले सकते हो। तो ये इन्होंने बोला है बस कि उसी इन प्लेस मतलब उसी एरे में उनको सॉर्ट कर दो यूनिक एलिमेंट्स को। और जो यूनिक एलिमेंट्स के बाद हो वो कुछ भी हो, हमें मतलब नहीं है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। एक इन्होंने ये इतना लंबा सा एरे दिया हुआ है, तो इसमें यूनिक क्या है, एक जीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया। तो आउटपुट में क्या आ गया, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर। और बाकी प्लेसेस में इन्होंने अंडरस्कोर रख दिया है, ठीक है। तो बाकी एरे से इनको मतलब नहीं है। तो के जो रिटर्न करेंगे क्या होगा, यहाँ पे फाइव होगा। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव एलिमेंट्स है ना। तो इनको बस यही चाहिए कि आप उसी नम्स में ऐसे चेंजेस करो कि सारे यूनिक एलिमेंट्स आगे आ जाएं। और जितनी यूनिक एलिमेंट्स हैं उसके बाद पीछे कुछ भी हो, इनको कोई मतलब नहीं उससे, ठीक है। तो और लास्ट में हमें उसी का नंबर को रिटर्न करा देना है कि कितने यूनिक एलिमेंट्स हैं। तो इसकी अप्रोच देखते हैं कि कैसी अप्रोच होनी चाहिए। अब मैं एक ऐसी एरे ले लेता हूँ, नम्स वन, वन, एक और वन ले लेते हैं, टू, टू, थ्री, फोर, फोर, ठीक है। ये हमारा नम्स एरे है। तो रॉ अप्रोच क्या होनी चाहिए, मैं चाहता हूँ कि पहला दो पॉइंटर ले लेते हैं। एक पॉइंटर क्या ट्रैक करेगा कि यूनिक एलिमेंट्स की पोजीशन कौन कौन सी है, मतलब किस पोजीशन पे यूनिक एलिमेंट को लाना है। और एक एलिमेंट पूरे एरे को ट्रैवर्स करेगा, ठीक है। यही करके देख लेते हैं। एक हमने यहाँ पे ले लिया आई, एक हमने ले लिया जे, स्टार्ट किया क्योंकि कंपेयर अगले वाले से कराएंगे ना, खुद से थोड़ी ना कराएंगे यूनिक के लिए। जे चलेगा पूरे अरे पे। और आई सिर्फ तब तक चलेगा जब तक उसको यूनिक एलिमेंट्स मिलते जा रहे हैं। यूनिक एलिमेंट्स की पोजीशन लॉक कर दे रहा है एक तरीके से, आप ये देख लो। तो अब देखो, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इंडेक्सेस, ड्राई रन करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं किस पॉइंटर की बात हो रही है, आई या जे। और यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख देते हैं और क्या करना है उसके बाद, ठीक है। अब इंडेक्स आई जीरो पे है और जे किस पे है, जे वन पे है। पॉइंटर क्या है, आई, और यहाँ जे। आई जीरो पे है, जे वन पे है, वैल्यू क्या है, दोनों की वन है। जब भी आई और जे पे वैल्यू वन है तो हमें पास कर देना है। पास कर देना मतलब जे की वैल्यू बढ़ा देनी है, आगे चेक करना है क्योंकि ये तो सेम है। सेम है तो मैं चाहता नहीं हूँ कि सेकंड पे वापस कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो। सेकंड पे तो मैं तो चाहता हूँ ना कि इसका आउटपुट भी लिख लेते हैं। आउटपुट क्या आना चाहिए, वन, टू, थ्री, फोर। मैं तो चाहता हूँ सेकंड इंडेक्स पे टू आए ना, वन अगर पड़ा हुआ है तो मुझे क्या मतलब उससे, ठीक है। अब जब अगर पास हो गया तो जे की वैल्यू बढ़ाएंगे, आई की वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि अभी तक इसको और कोई यूनिक नहीं मिला है वन के अलावा। पहला एलिमेंट तो यूनिक होगा ही ऑब्वियसली, ठीक है। फिर इंडेक्स बढ़ा देते हैं। आई तो सेम रहेगा, इंडेक्स अभी बात हुई है क्योंकि उसको यूनिक मिला नहीं है। और जे को बढ़ा दिया, जे टू पे इंडेक्स पे आ गया, ठीक है। सेकंड इंडेक्स पे जे की वैल्यू क्या है, जीरो, वन, टू। यहाँ पे वन आ गया, ठीक है। इंडेक्सेस भी लिख लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, ठीक है। तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इंडेक्सेस आ गए हमारे पास सारे, ठीक है। यहाँ पे देख लिया आई जीरो क्यों शिफ्ट नहीं किया, क्योंकि उसको यूनिक एलिमेंट नहीं मिला था। और जे आ गया टू पे, तो टू पे क्या है वैल्यू, वन। जब भी वन होती है तो हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है पास, ठीक है। फिर देख लेते हैं। फिर आई तो सेम रहेगा ऑब्वियसली क्योंकि यूनिक मिला नहीं है। जे आ गया अब थ्री पे, तो थ्री पे वैल्यू क्या है, थ्री पे वैल्यू है टू। अब जब भी ये दोनों डिफरेंट होंगे ना, अलग अलग मतलब यूनिक एलिमेंट न्यू मिल गया इसको, तो हम क्या चाहते हैं, आई तो वन जीरो को इंडेक्स पे है, आई के आगे वाले इंडेक्स पे यूनिक एलिमेंट को शिफ्ट करा दो, तभी तो ये एरे बनेगा वन, टू, थ्री, फोर।
आई के आगे वाले एलिमेंट में तो यूनिक एलिमेंट डालना है, अभी तो 1 है और 1 1 यूनिक होता नहीं है, तो 2 डालना है। 2 डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी उसको आई और जे की वैल्यू डिफरेंट आएगी तो हमें क्या करना है, आई प्लस 1 और जे पे जो जो वैल्यू है दोनों आपको स्वैप कर दो। अब स्वैप कैसे करेंगे, स्वैप के लिए दूसरा कलर लेते हैं। आई था आपका ये 0 इंडेक्स पे और फर्स्ट इंडेक्स पे था 1, तो 1 को यहाँ काट के 2 लिख देते हैं क्योंकि 2 यहाँ आ गया और आई आ गया, 1 आ गया यहाँ। अभी तो आई प्लस 1 और जे को स्वैप किया ना, जे क्योंकि 3 पे था यहाँ पे हमने देखा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया। अब इसको नीचे लिख लेते हैं तो इजी रहेगा। तो नम्स हमारे पास क्या था, नम्स था 1 1 1 2 2 3 4 4, ठीक है। अब इस पहले रिप्लेसमेंट के बाद हमारा नम्स क्या हो गया था, 1 2 1, और फिर इन दोनों को चेंज किया था तो इसकी जगह आ गया था 1 2 3 4 4, ठीक है। ये बन गया था पहले चेंज के बाद यहाँ पे। अब हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे ना, अब आई को आगे बढ़ाना है, आई को 1 कर दो और जे को भी बढ़ा दो, जे हो गया 4, ठीक है। पॉइंटर्स फिर से लिख लेते हैं, काम आएगा। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने जे को भी बढ़ा दिया और आई को भी बढ़ा दिया, तो यहाँ आई हो गया 1 और जे हो गया 4, ठीक है। आई 1 हो गया, 1 पे वैल्यू क्या है 2, और जे हो गया 4, 4 पे वैल्यू क्या है 2, 2 पे हम लोग सेम हो गया तो पास कर देते हैं। फिर आई की वैल्यू बढ़ा देते हैं, आई की वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे, मैं गलती करता रहूँगा आप मत करना। आई की वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि यूनिक अभी तक मिला नहीं है उसको। आई 1 हो गया एज इट इज़ 2, जे किस इंडेक्स पे आ गया 4 पे तो था ही, इंडेक्स बढ़ा दिया 5, और फिफ्थ इंडेक्स पे क्या है 3। अब दोनों यूनिक हैं, यूनिक के केस में क्या करते थे हम लोग, आई अभी आई किसको पॉइंट कर रहा है, आई पॉइंट कर रहा है यहाँ पे आई। आई यूनिक केस में क्या करा हमने, आई प्लस 1 और जे को रिप्लेस कर दिया, आई प्लस 1 क्या हो गया 2 और जे हो गया 5, 2 और 5 को हमने रिप्लेस कर दिया। तो 5 इंडेक्स पे क्या है 3, तो यहाँ पे 3 आ गया, और ये 2 इंडेक्स पे 1 है तो यहाँ आ गया 1, ठीक है। और हम जब भी दोनों चेंज करेंगे, हम लोग जब भी मतलब यूनिक मिलेगा तो हम लोग स्वैप करेंगे ना, स्वैपिंग के बाद दोनों की वैल्यू बढ़ा देंगे, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2, सेकंड इंडेक्स पे आ गया आपका 3, और जे की वैल्यू हो जाएगी 6, 6 इंडेक्स पे आ गया 4, फिर यूनिक मिल गया आपको, ठीक है। अब यूनिक मिल गया तो आई किधर है, आई इधर पॉइंट कर रहा है इस बार, आई यहाँ पॉइंट कर रहा है, और जे कहाँ पॉइंट कर रहा है 6 पे, जे यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। अब इन दोनों को हमें स्वैप कराना है, इन दोनों को नहीं, आई प्लस 1 और जे को, तो आई प्लस 1 क्या होगा 3, 3 और 6 को स्वैप करा दो, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। और जब भी दोनों को स्वैप कराते हैं हम लोग, और आई की वैल्यू बढ़ा देंगे, आई की वैल्यू हो जाएगी 3, और थर्ड इंडेक्स पे इस समय क्या है 4, और जे की वैल्यू बढ़ा देंगे 7, और जे की वैल्यू 7 इंडेक्स पे क्या है 4, और सेम हो गया तो पास, ठीक है। जब पास हुआ तो जे की वैल्यू बढ़ती है, अब जे ने पूरी लिस्ट ट्रैवर्स कर दी, उसके पास कुछ वैल्यू बढ़ाने के लिए है नहीं, पूरी लिस्ट हमारे पास ट्रैवर्स आ गई, तो नई लिस्ट हमारे पास क्या आ गई 1 2 3 4 और 2 1, और यहाँ पे भी 1 और 4, ठीक है। तो ये तो डुप्लीकेट्स है ना हमारे पास, तो ये मेन एरे है, तो आई अभी क्या था, आई था आपका 3 इंडेक्स पे, 0 1 2 3, थर्ड लास्ट इंडेक्स पे था ना, तो लेंथ कितनी हुई, जितने सॉर्टेड यूनिक एलिमेंट्स हैं उनकी लेंथ कितनी हुई 4, तो आई प्लस 1 हम लौटा देंगे, वो लेंथ है, वो फाइनल लेंथ है जो हमें रिटर्न करनी है। तो यही क्वेश्चन था, ये तो अभी हमने ड्राई रन देखा है, इसका कोड देख लेंगे। जो जो यहाँ पे कंडीशन ली है, सिर्फ 2 कंडीशन ली है, आई और जे अगर सेम है पास कर दो, अगर यूनिक है तो आई प्लस 1 और जे को स्वैप कर दो, बस 2 कंडीशन लगाया, क्वेश्चन खत्म। कोड देख लेते हैं इसका। इसलिए ये कंफ्यूजिंग था क्योंकि इसने असली में रिमूव थोड़ी ना किया, इसने तो पीछे फेंक दिया। इसने कहा पहले हमें सारी यूनिक एलिमेंट्स दे दो, फिर पीछे कुछ भी हो मुझे कुछ मतलब नहीं है उससे। यही कमेंट्स में भी इसके है कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसका नाम, यहाँ रिमूव करने को बोल रहा है और रिमूव असली में कर ही नहीं रहा है। तो इसका कोड देख लेते हैं। आई हमने लिया था 0 इंडेक्स से, जे लिया था हम 1 इंडेक्स से, क्योंकि 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो खुद से थोड़ी ना कंपेयर करेगा, वो तो यूनिक होगा ही, वो तो नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेगा ना कि डुप्लीकेट पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है, इसलिए ले लिया। अब जे हमने बोला था कि पूरी नम्स एरे को ट्रैवर्स करेगा, तो जे तब तक चलेगा जब तक लेंथ ऑफ नम से कम नहीं होगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ नम 8 थी ऊपर वाले में, तो 7 तक चला था अगर आपको याद हो, ऊपर अभी दिखा देता हूँ, अभी निकला है यहाँ पे 7 तक चला था, ठीक है। अब हमने पहले क्या कंडीशन बोली थी, जो बोली थी वही लिखेंगे और कुछ लिखना ही नहीं है। अगर नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू नम्स ऑफ जे, अगर आई और जे पे वैल्यू सेम है, ठीक है, तो जे को बढ़ा दो और कंटिन्यू कर दो, कोई ऑपरेशन नहीं करना। ऊपर भी हमने यही बोला कि अगर सेम है तो क्या करना था हम लोग को,
यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है पास करना था मैं, तो हमने वही करा कि अगर उसको सेम मिली तो पास करा दो। फिर लेकिन अगर सेम नहीं मिली तब क्या करना है, तो इफ़ अगर सेम मिल गई तब तो कंटिन्यू हो गया, अगर नहीं मिलेगी तो उसके आगे आगे जाएगा ना, आगे जाएगा तो फिर हमें क्या करना था, स्वैप करना था। किसको करना था, i+1 और j को। i+1 और j को हमने स्वैप करा दिया यहाँ पे। वही हमने करा था कि अगर जब भी डिफरेंट मिले तो i+1 और j को स्वैप करा दो। देखिए यही 2 रूल डिस्कस करे थे और यही 2 रूल हमने लिखे भी हैं। फिर हमने क्या किया था, जब भी स्वैप होगा i भी बढ़ जाएगा और j भी बढ़ जाएगा, ठीक है? वो भी बढ़ा दिया और लास्ट में हमने क्या डिस्कस किया था, एक चीज़ डिस्कस की थी कि i हमारा किस पे है, 3 पे है और लेकिन यहाँ पे लेंथ उसकी 4 है। आई क्योंकि थर्ड इंडेक्स पे होगा ना, लेंथ तो 4 होगी उसकी क्योंकि 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, तो लेंथ ऑफ यूनिक एलिमेंट्स क्या होगा, i+1। वही हमने लिख दिया यहाँ पे, लेंथ ऑफ सॉर्टेड एरे जिसमें यूनिक एलिमेंट्स है i+1, उसको रिटर्न करा दिया। ये एक तरीके का के है जो वो के मांग रहे हैं, ठीक है? तो ये था इसका कोड, बहुत ईजी है। बस वही है कि इसका नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, आ जाता है कभी कभी, ईजी है ना, तो ये स्टार्टिंग के इंटरव्यू क्वेश्चंस में आ सकता है ये क्वेश्चन। तो बताना एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो चलते रहना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।